क्वांटिटेटिव मेजर्स कंटिन्यूड। नेक्स्ट है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां भी काम आएगा, आगे एक और कॉन्सेप्ट करेंगे उसमें भी काम आएगा, ध्यान से सुनेंगे। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, वेरी वेरी इजी, LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स आल्सो नोन एज वेरिएबल रिजर्व रेशियोज। आपने घर बैंक में 50,000 रुपीज डिपॉजिट करे, बैंक उसका क्या करेगा? आपने 50,000 डिपॉजिट करे, आपने तो सेव करे, आगे जाके इंटरेस्ट कमाओगे, लेकिन बैंक क्या करेगा? बैंक उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करेगा। बिल्कुल सही बोला, इन्वेस्ट करेंगे कहीं ना कहीं। बट क्या पूरे के पूरे 50,000 कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगर कर दिए, कल को आप विड्रॉ करने आ गए, बैंक क्या बोलेगा? अभी रुको ना, कल ही तो डिपॉजिट करे हैं, रुको जरा, सब्र कर, अभी हम 6 महीने बाद आना। ऐसा ऑप्शन नहीं होता, ऐसा ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट है। टर्म डिपॉजिट होता तो फिर भी एक लॉक इन पीरियड होता है, जिसमें भी सरेंडर चार्जेस के बाद आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, बट फिर भी टर्म डिपॉजिट तो एक टेन्योर के लिए होता है। डिमांड डिपॉजिट तो विड्रॉएबल ऑन डिमांड है, आप रात को 2 बजे जाके भी एटीएम से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो फिर कैसे सिस्टम चलता होगा? तो आरबीआई ने रिजर्व्स रखे हुए हैं, रिजर्व रिक्वायरमेंट है कमर्शियल बैंक को, ध्यान से सुनेंगे। 2 टाइप के रिजर्व्स होते हैं, एक सीआरआर और एक एसएलआर। सीआरआर और एसएलआर, कैश सुनने पे ध्यान देंगे, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। जितना भी पैसा कमर्शियल बैंक्स के पास आ रहा है, उसका 1%, मतलब 1%, उसका कुछ परसेंट कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ता है एज रिजर्व, और कुछ परसेंटेज अपने पास एज रिजर्व रखना पड़ता है। ये होती है रिजर्व रिक्वायरमेंट, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। 2 कंपोनेंट्स हैं, सीआरआर और एसएलआर, कैश रिजर्व रेशियो, परसेंटेज ऑफ, मिनिमम परसेंटेज की कम से कम इतना, बाकी आपकी श्रद्धा, आप जितने मर्जी डिपॉजिट करो आरबीआई के पास, बट मिनिमम परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स भी, टाइम डिपॉजिट्स भी, टोटल डिपॉजिट्स which the commercial banks have to keep with RBI। तो अगर सीआरआर है 5%, अगर सीआरआर है 5%, इसका मतलब अगर बैंक के पास 100 रुपए आए तो उसमें से 5 रुपए तो उनको आरबीआई के पास डिपॉजिट करके रखने पड़ेंगे। अगर सीआरआर 10% होगा तो अगर उनके पास 100 रुपए आए तो 10 रुपए आरबीआई के पास एज रिजर्व रखने पड़ेंगे, बाकी आगे वो लोन दे सकते हैं, अज्यूमिंग देयर इज ओनली सीआरआर। तो सीआरआर का मीनिंग और इसकी यूजेज समझ आ रही है कि जब आरबीआई चाहेगा कि मनी इन सर्कुलेशन कम हो जाए, वो रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ा देगा। जब वो चाहेगा कि मनी इन सर्कुलेशन बढ़ जाए तो वो रिजर्व रिक्वायरमेंट कम कर देगा। एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, minimum percentage of the total deposits which the commercial banks have to keep with themselves, which the commercial banks have to keep with themselves। कुछ आरबीआई के पास, कुछ अपने पास। अपने पास जो रख रहे हैं, अभी हम पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो बैंक बैलेंस विद अदर बैंक्स भी हो सकते हैं, और रिजर्व्स के फॉर्म में तो हो ही सकते हैं, पैसों के फॉर्म में तो हो ही सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक होता है चलो मैं पहली बात, एसएलआर मीनिंग क्लियर, परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट व्हिच द कमर्शियल बैंक्स हैव टू कीप विद देमसेल्व्स। अगर आरबीआई चाहेगा कि मनी इन सर्कुलेशन बढ़ जाए तो वो एसएलआर कम कर देता है, अगर वो चाहेगा मनी इन सर्कुलेशन कम हो जाए तो एसएलआर बढ़ा देता है। तो दोनों टूल्स को सेम तरीके से यूज किया जाता है। एज ऑन डेट सीआरआर चल रहा है 4%, एसएलआर चल रहा है 18%, ठीक है ना, एज ऑन डेट। बट ये सिर्फ आपकी रेफरेंस के लिए, नॉलेज के लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मीनिंग पता होना चाहिए, इंपैक्ट पता होना चाहिए। इंपैक्ट क्या है? अगर सर्कुलेशन में मनी सप्लाई बढ़ानी है, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ानी है, रिजर्व रिक्वायरमेंट कम कर दो, अगर मनी इन सर्कुलेशन कम करनी है तो रिजर्व रिक्वायरमेंट बढ़ा दो। कैश रिजर्व रेशियो, इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज टू बी केप्ट बाय कमर्शियल बैंक्स विद द सेंट्रल बैंक। तो जितना पोर्शन आपको कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक के पास रखना है, उसको बोलते हैं सीआरआर। A change in CRR affects the ability of commercial banks to create the credit.
फॉर इंस्टेंस एन इंक्रीज इन CRR रिड्यूसेस द एक्सेस रिजर्व्स। अगर CRR बढ़ा दिया तो अब जितना भी मतलब आपके पास CRR बढ़ा दिया एज अ कमर्शियल बैंक, आपको RBI के पास ज्यादा रिजर्व मेंटेन करने पड़ेंगे, आपके पास अवेलेबल फंड्स बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? तो इट रिड्यूसेस योर एक्सेस रिजर्व्स एंड लिमिट्स योर क्रेडिट क्रिएटिंग पावर। Statutory liquidity ratio, it refers to the minimum percentage of the net demand and time liabilities which commercial banks are required to maintain with themselves. SLR is maintained in the form of, अब SLR में क्या है? CRR तो पता है ना कि आपको RBI के पास रिजर्व मेंटेन करना है, SLR तो आपको अपने पास ही पैसे रखने हैं। कह रहे किस किस फॉर्म में? कह रहे एक तो पैसे रिजर्व के फॉर्म में कैश, एक आपके बैंक बैलेंसेस विद अदर बैंक्स वो भी काउंट हो जाएंगे इसमें, और एक और चीज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बट कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? अनएनकम्बर्ड। अनएनकम्बर्ड मतलब वर्ड बड़ा ही खतरनाक, मीनिंग बड़ा ही सिंपल। अनएनकम्बर्ड मतलब फ्री। फ्री का मतलब कि कहीं पे आपने उसको एज सिक्योरिटी यूज नहीं कर रखा। मेरे पास कुछ पड़ा हुआ था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मुझे कहीं से 500 करोड़ का लोन चाहिए था, तो मैंने वो मॉर्गेज कर दी, गिरवी रख दी, तो वो सिक्योरिटीज के अगेंस्ट में कहीं से लोन ले चुका हूं, तो वो तो मॉर्गेज्ड है। क्या वो फ्री है? नो, वो मॉर्गेज्ड है। उसको बोलते हैं एनकम्बर्ड। अनएनकम्बर्ड मतलब फ्री ऑफ एनी लियन, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं आपने मॉर्गेज नहीं करी हुई, यू आर द राइटफुल ओनर। वही सिक्योरिटीज रिजर्व में काउंट हो सकती हैं। ये नहीं कि आप किसी से आप लोन लगे लेके बैठे हो उसके अगेंस्ट और उसको रिजर्व में भी काउंट कर रहे हो, कह रहे नहीं उसको हम कंसिडर नहीं करें। क्लियर? SLR is maintained in the form of designated liquid assets such as excess reserves, unencumbered government and other approved securities, or current account balances with other banks. Change in SLR affects freedom of banks to sell government securities or borrow against them from the central bank. जब वो चाहेगा कि मनी इन सर्कुलेशन बढ़ जाए, जब वो चाहेगा कि मनी इन सर्कुलेशन बढ़ जाए तो वो SLR कम कर देगा, जब वो चाहेगा मनी इन सर्कुलेशन कम हो जाए तो वो SLR बढ़ा देगा। टूल एग्जैक्टली सेम तरीके से यूज होगा, CRR हो या SLR हो। Reserve Bank can influence the credit creation power of the banks by making changes in CRR or SLR. Unencumbered securities refer to those securities which are not acting as security for loans from central bank. आपने उसके अगेंस्ट कोई लोन नहीं ले रखा, वो फ्री है। कोई डाउट? तो लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स दो कंपोनेंट्स, CRR और SLR। इजी है बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट।